बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली जाएगी। जमान पार्क से लक्ष्मी चौक तक इजहार यकजहती रैली के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान रैली की क़यादत करेंगे। इमरान खान के हमरा पुलिस मोबाइल और उनके गार्ड्स भी मौजूद होंगे, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रैली के अख्ताम पर खिताब भी मुतवक्के है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। एक ही हफ्ते में दूसरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर लाहौर में सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। इससे कबल 1 मई को मजदूर डे पर मजदूरों के साथ इजहार यकजहती के लिए PTI की जानिब से रैली निकाली गई और आज आइन बचाओ मुल्क बचाओ नारे को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमान पार्क से लेके लक्ष्मी चौक तक रैली निकालेंगे और इस रैली की क़यादत चेयरमैन PTI इमरान खान करेंगे। 3 बजे का वक्त दिया गया है कारकुनान को। 3 बजे से ज़ायद जो वक्त है वो गुजर चुका है। कारकुनान यहाँ पर जमान पार्क में पहुँचना शुरू हो गए हैं और रैली की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। इस रैली की जो आगाज़ है वो ज़मान पार्क से होगा। जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार होंगे और रैली के पूरे रास्ते में वो किसी भी मुकाम पर गाड़ी से बाहर निकल कर खिताब नहीं करेंगे। उनको सिक्योरिटी खदशात की बिना पर यह फैसला किया गया है। जबकि इसके साथ साथ पुलिस के 1500 जो एहलकार हैं वो भी रैली के रास्ते में जो अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देंगे, जबकि चेयरमैन PTI की ज़ाती सिक्योरिटी भी उनके साथ होगी। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी रहाइश का जमान पार्क में मौजूद हैं और जो सीनियर लीडरशिप है उनके आने का सिलसिला जारी है। कुछ देर कबल वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, इसके अलावा सीनियर रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मिन राशिद और जो दीगर रहनुमा हैं वो जमान पार्क पहुँचे हैं और इस रैली के हवाले से मुशावरत भी जारी है। इस वक्त जो जमान पार्क की सूरत हाल है वो कुछ इस तरह है कि कारकुनान टोलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इंतज़ार इस चीज़ का किया जा रहा है कि जब इस रैली का आगाज़ होगा तो इस रैली के साथ पैदल, इसके अलावा गाड़ियों पर और मोटर बाइक पर वो इस रैली के साथ साथ मूव करते रहेंगे। जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक ये रैली जमान पार्क से शुरू होगी। यहाँ से मुल्हिका जो अलामा इकबाल रोड जिसको गड़ी शाहू कहा जाता है वहाँ पर ये रैली पहुँचेगी। फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन से होती हुई नश्तर रोड, मिकलोर रोड और लक्ष्मी चौक पर पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगी। अभी तक PTI के जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान अपना जो खिताब है वो लक्ष्मी चौक के मुकाम पर करेंगे। जो इजाज़तनामा दिया गया है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आज की रैली के हवाले से वो दोपहर 2 बजे से लेके रात 7:30 बजे तक का है और PTI का कोई जो रूट है वो भी इसी तरह ही मैनेज किया गया है कि 6 बजे के करीब वो लक्ष्मी चौक पहुंचेंगे। लेकिन अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि रैली अपने वक्त पर शुरू नहीं हो रही, इसमें कुछ तख़ीर है और ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान तकरीबन 3:45 या 4 बजे के करीब अपनी रिहाइशगाह से निकलेंगे। तो यही तवक्को की जा रही है कि ये रैली 7 से 7:30 बजे के दरमियान लक्ष्मी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। कारकुनान का जोशो खरोश अरूज पर है। जमान पार्क में जहां भी नज़र दौड़ाई जाए पार्टी जो परचम है वो वहां पर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ बड़े बड़े फ्लैक्सीज और बैनर्स भी अवेजा हैं। लेकिन आज की इस रैली की वजह से जो शहर लाहौर का मास ट्रांजिट सिस्टम है वो भी मुतासिर हो रहा है, क्योंकि इस रैली ने जिस रूट का इंतखाब किया है उस रूट के रास्ते में मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का जो एलिवेटेड ट्रैक है वो भी मौजूद है। तो इस सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र और नक्शे अमन की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर का जो मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का ऑपरेशन है उसको मुतासर कर दिया, उसको बंद कर दिया गया है। सुबह ऑरेंज ट्रेन अपने रूटीन के मुताबिक सुबह 6:15 बजे उसने अपनी सर्विस का आगाज़ किया था, लेकिन इस वक्त ऑरेंज ट्रेन है उसको कास्टिंग यार्ड पर पहुंचा दिया गया है और जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको, जो स्टेशन पर लोग मौजूद हैं उनको ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को मेट्रो ये बताइएगा कि रैली में ख़वातीन की कितनी तादाद है? और जैन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है जैन, तफसीलन इस बारे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
पीटीआई की अदलिया से इजहार यकजहती के लिए रैली जमान पार्क से शुरू होकर लक्ष्मी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। रैली के रूट पर 1500 से जायद एहलकार तैनात। ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्रैफिक के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इसी बारे मजीद तफसीलात बताएंगे जैन अली। जी बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकालेगी। 3 बजे का जो है टाइम दिया गया है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान जमान पार्क से 3 बजे रैली की क़यादत करते हुए जो है वो लक्ष्मी चौक तक जाके ये इख्तिताम पजीर होगी रैली। अगर आप बात करता चलूँ इस रैली के रूट्स की, तो रैली जमान पार्क से शुरू होगी जो इलामा इकबाल रोड से होती हुई रेलवे स्टेशन और निश्तर रोड से होती हुई लक्ष्मी चौक पहुँच कर जो है इख्तिताम पजीर होगी। अगर इस वक्त की आपको सूरत हाल जमान पार्क की बताता चलूँ तो कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। कारकुनान जमान पार्क पहुँचना शुरू हो गए हैं। 3 बजे का वो टाइम दिया गया था। अगर इस रैली की सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस रैली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम जो ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस की जानिब से जो वो कर लिए गए हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से 1500 से ज़ायद एहलकार जबकि तैनात किए गए हैं। जबकि इस रैली के रूट्स पर जितनी भी मुल्हिका सड़कें और गलियां हैं उनको टेंट और खारदार तारें लगाकर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। जबकि रैली के रूट्स पर इमारतों की छतों पर जो स्नाइपर्स भी तैनात किए जाएंगे। जबकि अगर ट्रैफिक की सूरत हाल आपको बताता चलूँ तो तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रैली के रूट से जितनी भी मुल्हिका सड़कें होंगी वहाँ पर डाइवर्शन लगा कर जो है वो ट्रैफिक को मुतबादिल रस्तों पर मोड़ दिया जाएगा। इस वक्त जमान पार्क में कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। 3 बजे का जो है वो टाइम दिया गया था। कारकुनान पहुँचना जो है वो शुरू हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया जैन अली। इमरान खान ने हाई कोर्ट में 2 मुतफरिक दरखास्तें दायर कर दी हैं। दरखास्तों में 121 मुकदमात को यकजा करने की इस्तदा की गई है। मुतफरिक दरखास्त में इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने की भी इस्तदा की गई है। अदालत से मुकदमात में वीडियो लिंक या ऑडियो लिंक के जरिए पेशी और बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म देने की इस्तदा भी की गई है। इमरान खान ने हाई कोर्ट में 2 मुतफरिक दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। दरख्वास्तों में 121 मुकदमात को यकजा करने की इस्तदा की गई है। मुतफरिक दरख्वास्तों में इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने की भी इस्तदा की गई है। अदालत से मुकदमात में वीडियो लिंक या ऑडियो लिंक के ज़रिए पेशी और बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर ली। इमरान खान ने अदालती कार्रवाइयों के लिए अपने मुतबादिल के तौर पर वकील नईम पंजोता को नामजद कर दिया। नईम पंजोता को तमाम अदालतों में दरख्वास्तें इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का इख्तियार है। इमरान खान का कहना है कि ज़ाती मसरूफियात के बायस सिविल और फौजदारी केसेस में अदालत पेश नहीं हो सकता। नईम पंजोता मेरी तरफ से अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाने का भी इख्तियार रखते हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी बताइएगा। जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर ली है। इमरान खान ने अदालती कार्रवाइयों के लिए अपने मुतबादल के तौर पर वकील नईम पंजोता को नामजद किया है। नईम पंजोता को तमाम अदालतों में दरखास्तें अपीलें इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का इख्तियार है। इमरान खान का कहना है कि ज़ाती मसरूफियात के बहस सिविल और फौजदारी केसेस में अदालत में पेश नहीं हो सकता। नईम पंजोता मेरी तरफ से अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाने का इख्तियार भी रखते हैं। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया हेमोफीलिया के मरीजों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की है। खून का अतिया भी दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से थैलेसीमिया हीमोफीलिया बीमारी की रोकथाम के हवाले से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया था। इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी नून लीग ख्वाजा इमरान नज़ीर मौजूद है, जिनकी जानिब से ख़ुद भी ब्लड डोनेट किया गया है। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि ब्लड की अहमियत कितनी है और ख़ासकर हीमोफीलिया थैलेसीमिया के बीमारी में मुब्तला जो बच्चे हैं इनके लिए नून लीग क्या इक़दाम करने जा रही है? थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए खून ऐसे है कि जैसे आपको हर एक सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जब तक उनको खून नहीं मिलता उनकी ज़िंदगी जो है उसका सर्वाइवल मुमकिन नहीं होता। तो फातमीद फाउंडेशन, सुंदर फाउंडेशन और दीगर NGOs उनसे हमारा राब्ता रहता है। हमने पहले भी मुतअद्दिद कैंपेन्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने उनके साथ मिलकर की हैं। आज एक बार फिर
PP 149 जो जहाँ मैं MPA था, लेकिन अब ये चूँकि हल्का मरियम नवाज साहबा का भी है और इस हल्के से हमने इस कैंपेन का आगाज़ किया है और मुस्लिम लीग नून और फातमीद फाउंडेशन के इश्तराक से ये कैंपेन स्टार्ट हुई है। इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, मज़ीद हल्कों में जाएंगे और अपने थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे जो हैं उनकी सरपरस्ती के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए जो हम कारकुनों से हो सकेगा हम इंशाल्लाह करेंगे। साहब ये भी बताइएगा कि आपके दौर में और आज के दौर में जो बीमारियां थी, जिसमें हेपेटाइटिस था, TB था, पोलियो था, डेंगू था, इसमें इजाफा देखने में आ रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बदकिस्मती ये है कि पिछले 4.5 बरस में जब रियासत मदीना के जाली दावेदारों की यहाँ पर हुकूमत थी तो उनकी तवज्जो लूटने में थी, डकैतियों में थी, माल इकट्ठा करने में थी, ट्रांसफर पोस्टिंग और करप्शन के पैसों में थी, लेकिन उनकी तवज्जो आवाम की फलाह पर नहीं थी। तो वो तमाम प्रोग्राम्स, वो तमाम मंसूबे, चाहे वो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो, TB कंट्रोल प्रोग्राम हो, चाहे वो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम हो, उन तमाम प्रोग्रामों को जिस नहज पर हम ले गए थे उस नहज से बिल्कुल उन्होंने निस्तो नबूद कर दिया। अगर वो सिलसिला जारी रहता तो आज पाकिस्तान कम से कम हेपेटाइटिस फ्री होने के करीब होता, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात हमें दोबारा मौका देगी, हम वहीं से इसको उठाएंगे और करके दिखाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना कि मुस्लिम नून की जानिब से जो बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कम का भी इनेकाद किया जाए, जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर दोबारा मौका मिला तो मजबूत तरीके से आएंगे और बीमारियों की रोकथाम के लिए इक़दाम करेंगे। ठीक है मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया। केनाल रोड अंडरपासेस की रीअलाइनमेंट का प्रोजेक्ट 6 सालों से बंद है। गुज़श्ता 6 सालों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में केनाल रोड अंडरपासेस की रीअलाइनमेंट का बजट रखा गया। जेल रोड अंडरपास की रीमॉडलिंग के तमाम फंड सरेंडर कर दिए गए हैं, जबकि केनाल रोड की अपग्रेडेशन करते हुए तमाम अंडरपासेस दाएं जानिब तामीर किए जाएंगे, जबकि जेल रोड अंडरपास की रीमॉडलिंग का मनसूबा 6 माली साल के बजट में शामिल रहा है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये केनाल रोड अंडरपासेस की रीअलाइनमेंट का प्रोजेक्ट 6 सालों से बंद है। गुज़श्ता 6 सालों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में केनाल रोड अंडरपासेस की रीअलाइनमेंट का बजट रखा गया। LDA के मंजूर शुदा बजट में केनाल रोड के अंडरपासेस को दाएं तरफ बनाने का मंसूबा ड्रॉप कर दिया गया है। जेल रोड अंडरपास की रीमॉडलिंग के तमाम फंड सरेंडर कर दिए गए हैं। जराये की जानिब से ये बताया गया है कि केनाल रोड पर जेल रोड अंडरपास सबसे कदीमी और पहला अंडरपास है। केनाल रोड की अपग्रेडेशन करते हुए तमाम अंडरपासेस दाएं जानिब तामीर किए गए, लेकिन केनाल रोड पर वाक़ जेल रोड अंडरपास ट्रैफिक की सिग्नलिंग के खिलाफ करार दिया गया। केनाल रोड के तमाम अंडरपासेस दाएं जानिब, जबकि गौसर आजम अंडरपास बाएं जानिब मौजूद है। इस तरह ठोकर से जल्लो जाने वाली ट्रैफिक के रास्ते में जेल रोड अंडरपास रुकावट हायल करता है। दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक बाएं जानिब मुड़ने से ट्रैफिक हादसा भी रूनुमा हो रहे हैं। माजी में पंजाब हुकूमत ने LDA को जेल रोड अंडरपास की रीमॉडलिंग का हुक्म दिया। इसका डिजाइन भी मुरतब किया गया, जिसके मुताबिक अराजी एक्वायर करके अंडरपास के बाएं जानिब सिग्नल फ्री टर्न बनाया जाना था। इस सिग्नल फ्री टर्न बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट की अराजी को एक्वायर किया जाना था, लेकिन 6 माली साल में ये मंसूबा रहने के बावजूद इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। अब LDA इंतजामिया का कहना है कि LDA के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में जेल रोड अंडरपास प्रोजेक्ट। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम यूसीज़ में ट्रांसजेंडर्स के लिए खसूसी क्लासेस रखने की तजवीज़। लाहौर में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल बंद होने की बाद नई तजवीज़ सामने आ गई। तजवीज़ के मुताबिक शहर के तमाम 260 से ज़ायद यूसीज़ में क्लासेस रखी जाएंगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर में पहला जो ट्रांसजेंडर स्कूल बनाया गया था वो फंड की कमी की वजह से बंद हो गया और इस मंसूबे की नाकामी के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से एक नई तजवीज़ दी गई है और इसमें कहा गया है कि नया स्कूल बनाने की बजाय जो इस वक्त हाई स्कूल तमाम यूसीज में मौजूद हैं वहाँ पर 2 क्लासेस जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स के लिए खसूसी रखी जाएँ और उसके साथ साथ 2 टीचर जो हैं इन हाई स्कूल्स में रखे जाएँ। ये तजावीज़ दे दी गई है जिसको आप मंजूरी जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दी जानी है। उस मंजूरी के बाद ही जो है इस पर अमल दरामद होगा। ताहम जो पहला ट्रांसजेंडर गार्डन टाउन में बनाया गया था वो फंड्स की वजह से बंद पड़ा है। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। 3 माह गुजर गए, रेलवे मुसाफिरों की इंश्योरेंस का मुआहदा ना हो सका। चार्जेस अदा करने के बावजूद ट्रेनों में सफ़र करने वाले मुसाफिर इंश्योरेंस से महरूम हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक मुआहदा ख़त्म होने के बावजूद मुसाफिरों से टिकट में इंश्योरेंस चार्जेस की वसूली का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 माह गुजर जाने के बावजूद रेलवे मुसाफिरों की इंश्योरेंस का मुआहदा जो है वो बहाल नहीं हो सका। महकमा रेलवे पोस्टल लाइफ से इंश्योरेंस मुआहदा में तोसी देने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है।
जराये के मुताबिक चार्जेस अदा करने के बावजूद रेलवे ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिर इंश्योरेंस से महरूम हैं। रेलवे के शुबा मार्केटिंग की मुबैना नाक़िस हिकमत अमली के असरात जो है वो मुसाफिरों को मुतासर कर रहे हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से मुआहदा खत्म होने के बावजूद मुसाफिरों से टिकट में इंश्योरेंस चार्जेस वसूली की जा रही है। जराये का ये कहना है कि मुसाफिर टिकटों में इंश्योरेंस चार्जेस देने के बावजूद इंश्योरेंस से महरूम है और रोजाना की बुनियाद पर सफर करने वाले हजारों मुसाफिरों को बगैर इंश्योरेंस जो है वो रेलवे की जानिब से सफर कराया जा रहा है। पोस्टल लाइफ रेलवे मुआहदा 6 फरवरी 2023 को जो है वो खत्म हो चुका है। रेलवे की इजाजत के बावजूद मुआहदे में तोसील नहीं हो सकी है। रेलवे से 1 जुलाई 2022 से 6 फरवरी 2023 तक प्रीमियम की रकम ना मिलने पर पोस्टल लाइफ ने जो है वो इंश्योरेंस देने से इनकार कर दिया था। मुआहदा में तोसील ना होने पर मुआवजा के 30 केसेज जो है वो इल्तवा का शिकार है। जराये का ये भी कहना है कराची एक्सप्रेस आतिश के जहाँ बाद 7 अफराद के 1 करोड़ के वाजबात भी इल्तवा का शिकार है। जराये का कहना है कि शुबा मार्केटिंग मुआहदे की मुद्दत खत्म होने से कबल नए मुआहदे की बजाय 3 माह बाद भी जो है वो मुआहदे की तोसील नहीं करवा सका। शुबा मार्केटिंग का 3 माह बाद मुसाफिरों की इंश्योरेंस के लिए 4 सरकारी कंपनियों से जो है वो राब्ता किया गया है, जबकि शुबा मार्केटिंग ने मुसाफिर इंश्योरेंस के लिए नए मुआहदे के लिए बिड्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार कर लिए हैं। जी, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 30 जून तक किसी भी अफसर मुलाजिम को वाजिबात अदा न किए जाएं। अकाउंटेंट जनरल की तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट ऑफिसर्स को हिदायत, 30 जून तक किसी को इंक्रीमेंट और टाइम स्केल प्रमोशंस भी ना दी जाए। इसी बारे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी बताइएगा। जी, जराये का कहना है कि फंड की कमी को देखते हुए ये फैसला किया गया है। तमाम डिस्ट्रिक्ट जो अकाउंट ऑफिसर्स हैं इनको कहा गया है कि 30 जून तक किसी भी अफसर या मुलाजिम के जो वाजिबात हैं वो अदा ना किए जाए। इनमें लीव ग्रांट है, पेंशन के केसेस हैं, उसके साथ साथ जो अफसरान की प्रमोशन हुई थी, इंक्रीमेंट लगे थे, वो भी अदा करने से रोका गया। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जब तक जो इस हवाले से जो दूसरी हिदायत आती हैं तब तक किसी भी जो मुलाजिम है उसको ये जो है वाजिबात अदा ना किए जाएं। इस हवाले से असातिज़ा ने जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उनका कहना है कि सैकड़ों केसेस जो हैं वो पहले ही इल्तवा का शिकार थे, वाजिबात के लिए दफातर के चक्कर लगा रहे थे, और अब जो ये एजी ऑफिस की जानिब से हिदायत दी गई है इससे उनमें मायूसी फैल गई है। और उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस फैसले पर नजरसानी करें। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग का दौरा किया गया है। ज़ेर तरबियत 2000 से ज़ायद खातीन को फील्ड चैलेंजेस से मुतालिक आगाह किया गया है। खातीन पुलिस अफसरान को खल्क़े खुदा की खिदमत, मजलूम की दाद रसी और जालिम की सरकूबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ट्रेनिंग कॉलेज गैलरी में खातीन की बनाई गई पेंटिंग्स और खताती के फनपारों को भी खूब सराहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग का दौरा है। जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग का दौरा किया है। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कॉलेज में ज़ेर तरबियत 2000 से ज़्यादा खवातीन रिक्रूट्स को फील्ड चैलेंज से बड़ा होने की गाइडलाइन दी है। जिनका कहना है कि स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जदीद ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से आम आम होना वक्त की अहम जरूरत है। जिनका ने मजीद कहा कि खवातीन पुलिस अफसरान की खिदमत, मजलूम की दाद रसी और जुल्म की सरगोदी को यकीनी बनाएंगे। खवातीन अफसरान तरबियत मुकम्मल करने के बाद जुर्म की रोकथाम में नुमायां किरदार अदा करेंगी। आईजी पंजाब ने मजीद जो है खवातीन अफसरों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि हमारी फोर्स की खवातीन इंतहाई ज़हीन, बहादुर और तख्लीकी सलाहियतों की मालिक है। खवातीन एहलकार पुलिस फोर्स का इंतहाई अहम जुज़ है। इनकी ट्रेनिंग मजदूर को बेहतर बनाया गया है। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मजीद कहा कि पुलिस मुलाजिम की हेल्थ और वेलफेयर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं, जिसका 100 दिनों में सपा की प्रमोशन, वेलफेयर और सेहत की हिफाजत के लिए ठोस इक़दाम किए गए हैं। वेलफेयर प्रोजेक्ट से पुलिस मुलाजमीन और अहल खाना को इलाज की जदीद सहूलत की फराहम जो है की जा रही है। आईजी पंजाब ने मजीद जो है वो अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि सिस्टम को दुरुस्त करना और ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी इजलास। सब डिवीजन की सतह पर रेवेन्यू जमा करने का जायजा लिया गया। एमडी वासा की कम रिकवरी करने वाले अफसरान की सरजनिश। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए।
एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी का इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑपरेशन और रेवेन्यू विंग के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सब डिवीजन की सतह पर रेवेन्यू कलेक्शन का जायजा लिया गया, जबकि इजलास में एमडी वासा की जानिब से जो टारगेट दिया गया था उससे कम रिकवरी करने पर अफसरान की सरजनिश भी की गई और उनको ये वार्निंग जारी की गई कि टारगेट से कम रिकवरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में गैर कानूनी कनेक्शन से मुलव्वस जो स्टाफ है उसकी फौरी मुअत्तली के अहकाम जारी करते हुए ये हदायत की गई कि गैर कानूनी कनेक्शन के जिम्मेदार जो सारफीन हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। इजलास में टाउन वाइज ट्यूबवेल्स के दुरानिये और बिजली की खपत का भी जायजा लिया गया। एमडी वासा का कहना था कि वासा लाहौर नित में इस्लाहात के जरिए बिजली बचत पॉलिसी पर काम कर रहा है। ताहम स्टाफ को यह हदायत जारी की गई कि शिकायत का अजाला करने के लिए सिलफोर जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। जिस भी मुकाम पर गर्मी के मौसम में पानी की कमी होती है वहाँ पर ट्यूबवेल्स का दुरानिया भी बढ़ाया जाए और जिन मुकामात पर जो वाटर सप्लाई और सीवरेज की लाइनें बसीदा हो चुकी हैं उनकी तब्दीली भी अमल में लाई जाए। जी ठीक है, जैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया जैन। LWMC ऑपरेशन टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। GT रोड, शालीमार टाउन, वाघा टाउन में खसूसी स्क्रैपिंग का अमल जारी है। मैनुअल स्वीपिंग और स्क्रैपिंग के जरिए रोड साइड पर जमी मिट्टी हटाई जा रही है। इसी पर बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। कुल सफाई ऑपरेशन जारी है और रूरल इलाकों के साथ साथ अर्बन इलाकों में भी अब ये काम किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो रूरल यूसीज हैं वहाँ पे जीरो वेस्ट करने का ये मिशन ठान लिया है LWMC की तरफ से। मैनुअल स्वीपिंग और स्क्रैपिंग के जरिए रोड साइड पर भी जमी मिट्टी को हटाया जा रहा है। CEO LWMC बाबर साहब जिनका कहना है कि GT रोड, शालीमार, वाघा टाउन में खसूसी स्क्रैपिंग एक्टिविटी जारी है। शहर भर में बारिश के बाद रोड पर आने वाली मिट्टी को साफ करने का अमल मरहलावार जारी रखा जाएगा, जबकि कमर्शियल मार्केट के साथ साथ रहायशी इलाकों में भी स्क्रीनिंग का अमल जारी रहेगा। इस वजह से LWMC अफसरान और वर्कर्स तीनों शिफ्टों में फील्ड में मौजूद रहेंगे। लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी, तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका।